के स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है लेटर ऑफ क्रेडिट। और लेटर ऑफ क्रेडिट, ये बीच में एक डिस्टरबेंस आ रही है, क्या है? हट गई, चलो विंडो। आज आज का टॉपिक है लेटर ऑफ क्रेडिट। और इसमें देखो पूरा स्टार्ट करते हैं हम। देखो पूरा हमने फ्लो चार्ट मेंशन किया हुआ है पूरा, और उसकी नंबरिंग दे रखी है 1 से लेके पूरा एंड तक। वन, फर्स्ट पे क्या होगा, सेकंड पे क्या जॉब होगा, थर्ड पे क्या होगा, फोर्थ पे क्या होगा। तो आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें, देखें जो जो मैं बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली चलें। सबसे पहले एक एक्सपोर्टर है, दैट इज राज एक्सपोर्ट्स। जो कर्सर आ रहा है आपका उस पर देखते रहना, ये राज एक्सपोर्ट्स है। ठीक है, तो ये राज एक्सपोर्ट्स ये रहा आपके। और राज एक्सपोर्ट्स एक बायर से मिलता है, दैट उसका नाम है पीटर इंपोर्ट्स। और नेट पे वगैरह मार्केटिंग करने पे उसको मिलता है। तो अभी वो जब मिलता है उसको, तो दोनों में आपस में बात होती है, एक ऑर्डर होता है, एक प्रोडक्ट होता है। उसके लिए नेगोशिएट करते हैं, रेट्स के लिए बात करते हैं। सपोज कुछ एग्जांपल लेते हैं कि एक $100 की एक अलमीरा है, वुडन अलमीरा, और 100 पीस का ऑर्डर देते हैं, तो अमाउंट आती है फिगर $10,000। $10,000 की फिगर है वो ऑर्डर है उसका। तो बायर पूछता है राज एक्सपोर्ट से, व्हाट विल बी योर पेमेंट टर्म। अभी पेमेंट टर्म का डिस्कशन हो रहा है। और ये जो $10,000 है, ये एफओबी प्राइस है इसकी, मतलब मुंद्रा पोर्ट से पोर्ट तक एक्सपोर्ट की प्राइसिंग है $100। तो राज एक्सपोर्ट से पूछता है पीटर इंपोर्ट्स, व्हाट विल बी योर पेमेंट टर्म। तो राज एक्सपोर्ट्स बोलता है एडवांस पेमेंट। ठीक है, बायर बोलता है नो, क्योंकि इसमें पूरा रिस्क है बायर को। तो बायर बोलता है ओपन अकाउंट। तो ओपन अकाउंट में बायर को रिस्क है पूरा, तो सॉरी, एक्सपोर्टर को रिस्क है पूरा। तो एक्सपोर्टर कहता है कि भाई मैं डॉक्यूमेंट भेज दूंगा और पेमेंट आप भेजो ना, तो टेंशन हो गई इसको। तो राज एक्सपोर्ट्स मना कर देता है, मैं ओपन अकाउंट पे नहीं करूंगा। देन बायर से ओके वी गो विल गो फॉर डीए, डॉक्यूमेंट्स एंड अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। तो राज एक्सपोर्ट्स नया होता है, फर्स्ट टाइमर होता है, वो सोचता है कि डॉक्यूमेंट में भेजूंगा, बायर एक्सेप्टेंस दे देगा, और सारी कैपिटल मैंने इसमें लगा रखी है। और एक्सेप्टेंस के बाद महीने अगर मैं 30 डेज की क्रेडिट देता हूँ, और वो 30 डेज में अगर नहीं देता पेमेंट, तो मैं तो न्यू एंटरप्रेन्योर हूँ, एकदम मेरी तो लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी, और मैं करी परफॉर्म अगली बार में बनी खड़ा ही नहीं हो पाऊंगा। कवर मैंने ले रखा होगा, ईसीजीसी कवर, बट वो क्लेम कब मिले कब नहीं मिले, तो प्रॉब्लम हो जाए। तो राज एक्सपोर्ट्स इसके लिए भी मना कर देता है, डीए के लिए। देन ऑनवर्ड्स बायर बोलता है ओके गो फॉर डीपी, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट। तो पीटर राज एक्सपोर्ट्स फिर वो नया एंटरप्राइज, सेम कंडीशन है उसके साथ। वो डीपी में सोचता है कि अगर मैं शिपमेंट भेजूंगा, डॉक्यूमेंट भेजूंगा, शिपमेंट लग जाएगी न्यूयॉर्क यूएसए, और पीटर इंपोर्ट फिर बाद में मुझे फोन करेगा कि ना तो मैं माल लेता हूँ, ना डॉक्यूमेंट छुड़ाता हूँ बैंक में। तो सारा मेरा लिक्विडिटी लग चुका है शिपमेंट में, सारा फाइनेंस मेरा लग चुका है। और बायर, तो मेरे पास दो ही ऑप्शन रहेंगे, आइदर टू फाइंड न्यू बायर, वो कोई अर्जेंटली हाथों हाथ नहीं मिलता, वो डिस्काउंट लेगा और उसमें लॉस में जाएगा माल। और अदर सेकंड ऑप्शन इज टू ब्रिंग बैक द कार्गो बैक टू इंडिया। तो ये भी लॉस का है, मतलब आना जाना एज फ्री में हो गया, कुछ हुआ भी नहीं, कमर्शियल एडवांटेज भी नहीं हुआ, और शिपमेंट इंडिया आ गई। तो ना तेरा ना मेरा वो करके उसने बोलता है गो फॉर एलसी। अब एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए बोला, ठीक है। तो इसमें दोनों राजी हो गए। तो बायर ने बोला कि फर्स्ट नंबर पे बोला कि सेंड मी द परफॉर्मा इनवॉइस। ठीक है, तो परफॉर्मा इनवॉइस को भेजी। परफॉर्मा इनवॉइस पीटर के पास आई, और पीटर ने उसी ऑर्डर पे, परचेज ऑर्डर पे लिख दिया गया, यस आई हियर बाय एग्री टू परचेज, एफओबी प्राइस ऑफ दिस अमाउंट आइटम इज $10,000, 100 almiras, and I will ready to purchase on लेटर ऑफ क्रेडिट। ये बात हो गई, ओके। देन देखो हर कंट्री में जैसे कुछ खर्चा करना होता है, आप तो आपको कुछ शो करना पड़ता है। वी वांट टू डू सम कोर्स, टेक्निकल कोर्स करना है,
तो फाइनेंसेस आपके पेरेंट्स से मिलेंगे, तो यू हैव टू शो द पैम्पलेट ऑफ दैट कोर्स कि पापा ये कोर्स है, ये ऐसा है, तो करना है। तो फाइनेंस वो करेंगे तो एटलीस्ट ही विल सी वेदर यू आर डूइंग ए राइट कोर्स और नॉट। द सेम वे हर कंट्री के पास फॉरेक्स रिजर्व इतना ज्यादा नहीं होता था। एवरीबडी वांट्स कि तुम इंपोर्ट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, कौन सा आइटम कर रहे हो। उनकी कंट्री में डॉलर्स रिजर्व सही है और वो आइटम जरूरत है तो दे विल अलाउ। तो एक ये फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन होती है हर कंट्री की। तो पीटर इंपोर्ट अलोंग विद द परचेज परफॉर्म इनवॉइस एंड कॉपी ऑफ परचेज ऑर्डर दिखाता है जाके अपने बैंक, सिटी बैंक को और वो बोलता है कि यू हैव टू ओपन एन एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट इज जस्ट लाइक अ डीडी। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तो या तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होनी चाहिए या फिर आपके फाइनेंसेस ऑलरेडी अवेलेबल होना चाहिए उस अमाउंट के, तभी आपका डीडी बनता है। इसी सेम वे में एलसी भी ऐसे ही बनती है। सिटी बैंक इज द बैंक ऑफ इंपोर्टर। ये कंडीशंस रखता है एलसी के लिए बायर। ये 3 कंडीशन होती है, देखो ए, बी और सी। हर एलसी में आप ध्यान रखना, कभी भी कोई एलसी आए ये तीनों एबीसी याद रखना। मतलब ये मेन जो उसके बॉडी होते हैं एलसी के, ए में होते हैं ये डेट्स। 3 डेट्स महत्वपूर्ण होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ शिपमेंट और डेट ऑफ एक्सपायरी। तो फर्स्ट डेट ऑफ इशू मींस एलसी कब इशू हुई, देन डेट ऑफ शिपमेंट, इस डेट तक शिपमेंट शिप पे चढ़ा के रवाना कर देनी है, शिप ऑन बोर्ड कर देना है। और डेट ऑफ एक्सपायरी होती है इस तारीख तक डॉक्यूमेंट बैंक में जमा हो जाने चाहिए। एडवाइजिंग बैंक कौन सा बैंक है, एचडीएफसी बैंक में डॉक्यूमेंट जमा हो जाने इस तारीख को, यहाँ सिटी बैंक को नहीं, एचडीएफसी बैंक को जमा हो जाने चाहिए लास्ट डेट। इसके बाद अगर आप जाओगे बैंक में तो मतलब नन ऑफ यूज, कोई काम के नहीं है पेपर और आपका पेमेंट नहीं आएगा। ये कंडीशंस हैं जो कि एक इंपोर्टर रख रहा है फॉर इज एक्सपोर्टर कि अगर ये शर्तें पूरी करता है मेरा एक्सपोर्टर तो बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि आप पेमेंट दे देना। दैट इज कॉल्ड एलएलसी। एलएलसी को बोलते हैं लिखित गारंटी। इंपोर्टर के बैंक के द्वारा एक्सपोर्टर को दी जाती है कि तय समय सीमा के अंदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अगर वो बैंक में जमा करा देता है तो वो ये पैसे पाने का हकदार है, मनी। ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन रखता है इंपोर्टर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ये बी है पार्ट एलसी का। ए बी सी में बी पार्ट है जिसमें एक्सपोर्टर को ध्यान रहना चाहिए कि क्या बायर ने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगे हैं। तो बिल ऑफ लीडिंग तो मस्ट मांगेगा। ओरिजिनल बीएल हमेशा 3 रिलीज होती है और तीनों में से किसी भी एक बीएल से डेस्टिनेशन पे शिपमेंट छूट जाती है तो ये बिल ऑफ लीडिंग तीनों ओरिजिनल हो गई। और कॉपीज उसकी नॉन नेगोशियल कॉपीज होती है। नॉन नेगोशियल से कभी भी शिपमेंट है ना डेस्टिनेशन पे नहीं छूटती है। तो बैंक है ना क्योंकि पेमेंट की गारंटी दे रहा है तो वो तीनों बीएल चाहेगा। ऐसा नहीं कि 2 बीएल आप जमा करा दो और तो तीनों को तीनों चाहिए होंगी ओरिजिनल बीएल। ठीक है, बिल ऑफ लीडिंग शिपिंग लाइन के द्वारा दी जाती है जब हम उसको कार्गो दे देते हैं एक्सपोर्ट्स के टाइम। थर्ड आपके इनवॉइसेस हो गई। 3 और ओरिजिनल इनवॉइस 6 कॉपीज, तो आप 9 प्रिंट आउट निकाल लोगे, 3 पे ओरिजिनल की सील लगा दोगे। उसके बाद 3 ओरिजिनल पैकिंग लिस्ट, 6 कॉपीज। इस तरह से आप ओरिजिनल एक क्वालिटी सर्टिफिकेट, अगर क्वालिटी बायर क्या होता है एक्सपोर्टर को पूरा टाई अप करता, बांधता है कि कोई गलती नहीं करेगा। क्वालिटी सर्टिफिकेट भी मांग लिया उसने, इट मींस उसको गलत क्वालिटी का माल नहीं मिलेगा। और क्वालिटी इंस्पेक्शन थर्ड पार्टी से किया जाता है। तो वर्ल्ड में बेस्ट चलती है कंपनी एसजीएस, सोसाइटी जनरल दे सर्वेलेंस। उससे कहते हैं कि उसका एसजीएस सर्टिफिकेट चाहिए तो वो बॉडी आएगी आपके एक्सपोर्टर की फैक्ट्री में, चेक करेगी और वही सर्टिफिकेशन करेगी। उसका ही क्वालिटी सर्टिफिकेट मान्य होगा। तो ये याद रखना, ये भी अपन को लेना, ये शर्त लिखा रहता है बाहर। फिर फ्यूमिगेशन, कोई ऐसी चीज है जिसमें कुछ पेस्ट लग जाए, आजकल जैसे कोरोना पीरियड चल रहा है तो पेस्ट लगता भी कोई सैनिटाइजेशन, उसका पूरा सैनिटेशन होना चाहिए। तो अगर लकड़ी हम हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो लकड़ी में दीमक वगैरह लग जाती है तो फ्यूमिगेशन करवाना जरूरी है। पेस्ट कंट्रोल बोलते हैं इसको। तो वो पेस्ट कंट्रोल कंपनीज अलग होती है, वो भी सर्टिफिकेशन देती है, वो मांग लिया उसने। प्लस आपको ये देखना है जिस कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो कि जीएसपी चाहिए कि नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट ओरिजिन चाहिए कि नहीं। अब अमेरिका ने, जैसे अभी ये शिपमेंट अमेरिका में जा रही है, बट अमेरिका में अभी जीएसपी मना कर दिया गया इंडिया से। जीएसपी वो सर्टिफिकेट है जिससे इंपोर्ट ड्यूटी कंट्री में वेव हो जाती है। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट ओरिजिन मांग लिया है। सर्टिफिकेट ओरिजिन नहीं होता कि किस कंट्री से आया हुआ है। कुछ कोई कंट्री ये चाहती है कोई मेरे दुश्मन देश से माल तो नहीं आया, मैं उसको ट्रेड में तो फेवर नहीं कर रहा हूँ गलती से कहीं, तो सर्टिफिकेट ओरिजिन मांग लेगी। अमेरिका जा रहा है शिपमेंट तो सर्टिफिकेट ओरिजिन मांग सकता है। फिर 7th 8th मैंने ब्लैंक छोड़े हैं। और भी कोई डॉक्यूमेंट मांगना है अवेलेबल
एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कई तरह की चीजें होती है, कोई बायर डिमांड कर लेता है किसी सर्टिफिकेट की, तो वो हम ये 2 ब्लैंक रखे हैं, वो भी रखे हैं, कोई दे सकते हैं। उसके बाद कंडीशन, सी पार्ट होती है कंडीशन। कंडीशन में दिया देता है कि पार्शियल शिपमेंट अलाउड नॉट अलाउड। अगर वो ऑर्डर है कि नहीं मुझे एक ही लॉट में चाहिए, तो पार्शियल शिपमेंट नॉट अलाउड कर देगा। और बड़ा शिपमेंट हो जाता है कि एक्सपोर्टर धीरे धीरे बना के भेजता रहे, तो पार्शियल शिपमेंट अलाउड कर देगा। ट्रांसशिपमेंट अलाउड और नॉट अलाउड दोनों कंडीशन है। ट्रांसशिपमेंट ये होती है कि भाई 2 शिप्स पे आए, एक जैसे शिपमेंट यहाँ से न्यूयॉर्क गई, तो पहले शिप गया वो दुबई पे ऑफलोड कर देगा कंटेनर, और दुबई से एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहला रहा है, तो जरूरी नहीं है दुबई है, कहीं और पोर्ट पे भी कर सकता है। और वहां से शिप चेंज होके चलेगा, कंटेनर वापस रीलोड होगा और न्यूयॉर्क पहुंचेगा। तो जो न्यूयॉर्क शिप पहुंच रहा है वो शिप वो नहीं है जो इंडिया से सेल हुआ था, तो वो ट्रांसशिपमेंट कहता था। अगर बायर को ट्रांसशिपमेंट नहीं चाहिए तो वो नॉट अलाउड कर देगा, और कोई कंडीशन है ही नहीं, उस कंट्री से डायरेक्ट शिप जाते ही नहीं है, तो एलसी में उसको ट्रांसशिपमेंट अलाउड करना पड़ेगा। अगर आपकी कोई कंट्री से एलसी आ गई उसमें ट्रांसशिपमेंट नॉट अलाउड लिखा हुआ है, और आपकी कंट्री से उस कंट्री में कोई ऐसी डायरेक्ट सर्विस है ही नहीं, तो आपके पास एलसी की कॉपी आया तो आप पहले अमेंड करवा लें। हेलो, हेलो सर। आवाज आ रही है? शेयर स्क्रीन यस सर। कर, अभी करता हूँ मैं शेयर स्क्रीन। ठीक है, सॉरी ये बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। तो अब ये जो सर्टिफिकेट जो एडिशनल मांग सकता है वेसल एज का, कि वेसल शुड नॉट बी एज मोर देन 15 years। और एक जैसे अरब कंट्रीज में जा रहा है तो इजरायली सर्टिफिकेट मांग लेते हैं कि वेसल हैज नॉट टच एनी अरब इजरायली पोर्ट ड्यूरिंग इट्स वॉयज टुवर्ड्स अरब कंट्रीज। तो ये कुछ और एडिशनल मैंने ब्लैंक छोड़ा है कि वो सर्टिफिकेट, तो ये 3 चीज बॉडी बनाते हैं पूरी एलसी की। एलसी कोई आए तो हमें हमेशा ये याद रखना है, ये ड्राफ्ट इसने बना लिया कच्चा। देन थर्ड पॉइंट में जैसे अभी हो गया, फर्स्ट में अपना परफॉर्म इनवॉइस भेजा, सेकंड में परचेज ऑर्डर आया, परचेज ऑर्डर आने के बाद बैंक के पास थर्ड में गया एक्सपोर्टर फॉर एडवाइस टू ओपन, इसमें थर्ड के अंदर है, थर्ड में हमने ये ड्राफ्टिंग की, ये थर्ड पॉइंट है अपना ड्राफ्टिंग ऑफ एलसी इंस्ट्रक्शन। फोर्थ पॉइंट में हम एडवाइस इंस्ट्रक्शन बैंक के पास गए और एडवाइस की, तो बैंक ने पूरा इसको ड्राफ्ट किया, ड्राफ्ट एलसी फिफ्थ पॉइंट में। ये ड्राफ्ट एलसी आई, ड्राफ्ट मतलब कच्ची एलसी ले लो आप, उस पर फाइनल नहीं ओके किया आपने, उस ड्राफ्ट एलसी को 6 पॉइंट में आप ये पीटर इंपोर्ट्स एक्सपोर्टर को भेजता है। आप हमेशा ड्राफ्ट एलसी मंगाएं, क्योंकि अगर उसमें कोई मिस्टेक हो तो पहले से चेंज करा लें। डीडी बन जाता है और उसके बाद अमेंडमेंट कराओ तो उसमें प्रीमियम कट चुका होता है। इसी तरह से एलसी बन चुकी है और उसके बाद अमेंडमेंट कराओ तो बहुत मुश्किल है, इसलिए, और प्रीमियम भी एक्सपोर्टर इंपोर्टर का कट चुका होता है। इसलिए ड्राफ्ट एलसी मंगाओ आप 6 पॉइंट में। ये आपने एलसी कॉपी मंगा ली, ये आप रिफर करो। आपने कोई भी मिस्टेक्स है उसको पेंसिल से राउंड ऑफ कर दिया और उसकी उस कॉपी के ऊपर स्कैन कॉपी आफ्टर द मिस्टेक्स और एलसी ड्राफ्ट एलसी ओके करके 7 पॉइंट में पीटर को कंफर्म कर दो। 7 में कर दिया, 8 में पीटर इंपोर्ट्स क्या करेगा, वो बैंक को ओके कह देगा, ओके ओपन द एलसी इन द फेवर ओरिजिनल एलसी। अब एलसी खुल चुकी है, कितने अमाउंट की, $10,000 की, और इसमें प्रीमियम अगर बैंक का होगा $300 $400 तो वो काट चुका होगा, और वो ये फॉरवर्ड कर देगा इसको यहाँ पे एक्सपोर्टर को। ठीक है, अब एलसी आ गई एचडीएफसी बैंक से, यहाँ 9th में आपका ये एडवाइस एलसी आ गई, 9 में पहुंच गई एलसी एलडी, और बैंक इन्फॉर्म करेगा 10th में एक्सपोर्टर को, मुबारक हो जी आपकी एलसी आ गई है। फिर उसके बाद एक्सपोर्टर खुश हो जाता है, और वो एलसी आने के बाद उसे पक्का भरोसा हो गया, तभी वो अपना रॉ मटेरियल परचेज करता है और फिर 11वें में प्रोडक्शन स्टार्ट करता है। फिर बीच में क्वालिटी वाले भी आ जाते हैं अंडर इनलाइन प्रोडक्शन के वक्त। फिर प्रोडक्शन कंप्लीट होता है, पैकेजिंग करता है, लेबलिंग करता है, शिपमेंट की मार्किंग करता है, फिर इनवॉइस पैकिंग लिस्ट बनाता है, इनवॉइस पैकिंग लिस्ट बना के एक बार क्यूसी वाले फिर आना चाहे तो शिपमेंट देंगे वो, बट यहाँ पे आगे इनवॉइस पैकिंग लिस्ट बन गई, उसको हैंडओवर करता है सीएचए को कस्टम क्लियरेंस के लिए। और उसके बाद शिपमेंट पहुंचती है आईसीडी में, वहां पे क्वालिटी कंट्रोल वाला आते हैं, अगर बाय चांस फ्यूमिगेशन होना, कस्टम क्लियरेंस, ये सब प्रोसेस होती है। पूरा कंप्लीट होने के बाद कंटेनर में स्टफ हो जाता है कार्गो, और स्टफ होके बाद बिल ऑफ लेडिंग रिलीज हो जाती है शिपिंग लाइन से।
अब सारे डॉक्यूमेंट आ चुके हैं, अगर जीएसपी या कोई सर्टिफिकेट ओरिजिन कहीं से इश्यू कराना है चैम्बर कॉमर्स से तो वो करवा लिया, फिर सारे डॉक्यूमेंट लेके बैंक एज पर सबमिशन अपने बैंक में करता है एज पर एलसी। तो ये अपना 10वां हो गया था। 12वां जो पॉइंट है, एक्सपोर्टर राज एक्सपोर्ट्स है, डॉक्यूमेंट्स लेके बैंक में जाता है और बैंक में जाके बैंक वाले ये देखो टिक लगा हुआ है सारे, लिफाफा खोल के चेक करते हैं, ऑल द डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डेंस हैं उसी एलसी के अकॉर्डिंग है। ओके होने के बाद दैट 12-13 आपका ये डॉक्यूमेंट फिर चेक होते हैं, सारे चेक हो रहे हैं, ओके हो गया, टिक हो गया। 13 में वो डॉक्यूमेंट भेज देता है बैंक को। ये डॉक्यूमेंट सारे रवाना होकर सिटी बैंक के पास स्टेट में पहुंच जाते हैं। सिटी बैंक फिर डॉक्यूमेंट्स खोलता है, उसको सब चेक ऑथेंटिकेट करके चेक करता है। अगर वो उसके सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं तो वो क्या करता है, 14 में वो सारे पेमेंट अपना डॉलर्स में एक्सपोर्टर को भेज देता है। 14 में एक्सपोर्टर के पास सारे डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, सॉरी पेमेंट आ जाता है $10,000, और पेमेंट आने के बाद ये कन्वर्ट कर देता है, 15 पॉइंट है डॉलर से एक्सपोर्टर पे INR में कन्वर्ट करा लेता है। वो थोड़ा चेंज करता है एक्सपोर्ट्स में कभी, या कल एक्सचेंज रेट क्या चल रही है थोड़ा सा कंफर्म करके 1-2 दिन रोक के और कर लेता है। ठीक है, इस तरह से एक पूरा एलसी का आपका पूरा प्रोसेस हो गया। इसमें कोई सवाल किसी स्टूडेंट को पूछना है? एक जना माइक ओपन करके अपना सवाल पूछ सकता है एलसी में, जो चीज समझ ना आई हो आप लोगों को। सबको समझ में आ गई? हाथ यस सर। ओके, ठीक है। तुषार को समझ में आ गई, रोहित को समझ में आ गई, यस सर। और कोई भी है? ठीक है, पूरा प्रोसेस हो गया। ये आपके एक मैंने व्हाट्सएप पे कॉपी भी भेज दी है, तो आप अपने रिकॉर्ड में रख लेना, प्रिंट आउट निकाल लेना मेल से, और अगर ड्राफ्ट करके पूरा रख लेना। ठीक है, ये पूरा एलसी का आज आपका टॉपिक हुआ। ठीक है, अभी मैं स्क्रीन शेयर हटा देता हूँ, स्टॉप शेयर करता हूँ, सब लोग आ गए? ठीक है, तुषार, रोहित, गायब कौन हो गया? ठीक है, तो अभी टोटल अपन है शायद निकिता और वापस चली गई, बीच में आधा छोड़ दिया उसने। अब एलसी अब ऐसे बीच में वापस नहीं आई ना निकिता? ठीक है, नहीं सर, स्टार्टिंग से नहीं थे। नहीं वो आ तो गए थे स्टार्टिंग में, मगर पता नहीं क्या हुआ, क्यों नहीं आए, और लॉगिन का दिक्कत हो गया होगा। एक लॉगिन एक बार तो हो गया था उनका। चलो ठीक है, क्लास समझ में आई है, एलसी समझ में आया भैया पूरा आपको? कल अपन है ना, कल तो छुट्टी रहेगी संडे की। मंडे को नया पासवर्ड, आज ये पासवर्ड आज तक ही वैलिड था, मंडे को न्यू पासवर्ड आपके पास आएगा, और उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। ठीक है, ओरिजिनल एलसी ये होगी, वो आपको आपके नोट्स में है, 121 पेज पे है, तो आप प्लीज उसको कंसीडर कर लेना। ठीक है, चलो बाय, आज जल्दी लॉग आउट करते हैं। ठीक है, आराम से, हैप्पी वीकेंड।